आप सभी को मेरा आत्मबंधन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साक्षात साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि ज्योति जी पिछले 2 दिनों से सेशन ले रही हैं सेल्फ लव के ऊपर। तो मैं ज्योति जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार। बहुत खूबसूरती के साथ चल रहा है सेशन। तो ज्योति जी, ओवर टू यू। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मुझे भी बहुत मजा आ रहा है आप सभी लोगों के साथ। मेरी भी रीवायरिंग हो रही है। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और कल आई एम श्योर आप सब अपने साथ मिले हैं, तो आज सबके चेहरों पे मैं स्माइल देख भी पा रही हूँ। तो कैसा फील हो रहा है आप सबको खुद से मिलके? आई थिंक सबको बहुत बढ़िया लगा होगा अपने आप से मिलके। आपको कुछ अच्छा लग रहा है? नाराजगियां निकली होंगी अपने आप से। एक बार मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ। जी। जी जी, जिससे कि एक्सप्रेस कर सके, इंटरेक्शन हो जाएगा प्रॉपर। आपसे मिलके अच्छा लगा। आपसे ज्योति से मिलके अपने अपने आप। आप से अपने आप से मिलके आपसे नहीं, मैं आप अपने ही आप हूँ। से। मैं आप ही हूँ। आप मैं हो। अपने आप से मिलके बहुत बढ़िया लगा। वो तो पहले कोशिश कर रही थी पहले से ही। जी। आत्मबंधन आत्मवंदन ज्योतिलाल मैम। सबको। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं बिमला बोल रही हूँ। जी। नमस्कार। मुझे तो कुछ ऐसा अनुभव नहीं हुआ। कोई नहीं, हो जाएगा। जी जी। क- मिलते रहिए, बिमला जी को याद करते रहिए। जी जी, अच्छा, थैंक यू। नहीं तो बिमला जी का नाम ज्योति रख दीजिए। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो जब ज्योति को, जब खुद से बात करने का मन हो, मुझे हाय मैसेज कर देना। हाय ज्योति, कैसी है? मैं बोलूंगी, वापस से आपको आपसे मिलवा दूंगी। अच्छा, ओके, थैंक यू। चलिए। आ, मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। आप होस्ट बना दीजिए मुझे। हाँ, मैं कर। एक्चुअली ये इतना ब्यूटीफुल चीज है ना, हमें अपने आप से मिलना। जब आपको आदत पड़ जाएगी ना अपनी, तो एडिक्शन हो जाएगी। और ये ऐसी एडिक्शन है जो बहुत ब्यूटीफुल है। आप ब्लिस में फील करेंगे अपने आप को। आपको ऐसा लगेगा आप इतने लाइट हैं, इतना अच्छा लग रहा है। कुछ कंप्लेन करने की वजह ही नहीं दिखेगी। और एवरी डे ग्रेटिट्यूड लिखी है। वो आप सब लोग ऑलरेडी आई एम श्योर लिख ही रहे होंगे। तो आप सभी लोग ऑलरेडी ध्यानी हैं और कनेक्टेड हैं। तो और अपने आप के साथ भी ग्रेटिट्यूड लिखो। थैंक यू ज्योति, इतनी दूर तक आने के लिए। थैंक यू ज्योति, इतना इतने चैलेंजेस के बाद भी वापस से खड़े होने के लिए। तो अपने आप को अप्रिशिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हाउ टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस कोर्स। मतलब आप जो भी अभी मेरे से सीख रहे हैं, ये कोर्स नहीं, एक मतलब आप ये समझ लीजिए एक रोड मैप है, जिसमें आप अपने बारे में जान पाते हैं। अप्रोच विद ओपननेस एंड क्यूरियोसिटी। आप जो भी अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने आप के साथ ओपन रहिए। हम सबसे ज्यादा हार्श होते हैं अपने खुद के साथ। ओपन नहीं होना चाहते हम चीजों के लिए। और अपने साथ एंगेजमेंट्स कीजिए। अपने आप के साथ जैसे जानिए। अब मेरा कल बड़े दिनों बाद मुझे आ रहा था, बड़े दिन हो गए मैंने पेंटिंग नहीं करी है। मेरा ट्रैवलिंग कोर्सेज और ये सब सेशंस इतने इन्वॉल्व हो गए कि बड़े दिन से पेंटिंग भूल गई। अभी वापस से मैंने अभी आज के लिए टास्क रखा हुआ है कि आज बैठ के पेंटिंग करनी है। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी की एंगेजमेंट होनी जरूरी है। और रिफ्लेक्शन।
आप अपने आप, जैसे मैंने कल टास्क दिया था कि अपने पॉजिटिव पॉइंट और अपने नेगेटिव पॉइंट को लिखिए। रिफ्लेक्ट सेल्फ के बारे में जानिए, मेरे में क्या अच्छाई है और मेरे बारे में क्या बुराई है। उसके गिल्ट या शेम में जाने की जरूरत नहीं है, उससे अटैच होने की जरूरत नहीं है कि हाय मेरे मेरे में ये नेगेटिव पॉइंट है, या प्राउड में ईगो में आने की जरूरत नहीं है कि मेरे में ये क्वालिटी है। जस्ट देखना है उसको, कॉन्शियसली समझना है, और उससे डिटैच होके बस उस पे बेटर होना है। पॉजिटिव के लिए ग्रेटिट्यूड रखना है, शुक्र है डिवाइन यूनिवर्स आपने मुझे में ये क्वालिटी दी है। और जो नहीं है उसको एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, मैं मेरे में है ये गुस्सा, उस पर मैं बेटर कैसे कर सकती हूँ। अगर पहले गुस्सा मेरा हफ्ते तक चलता था, अभी एक दिन का हो गया, फिर एक घंटे का हो गया, धीरे धीरे उसकी फ्रिक्वेंसी लेवल कम हो जाएगा। धीरे धीरे उसका जो मतलब पहले एकदम से दिल पे आके और बिल्कुल अंदर तक हिलाता था, अभी उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। ये नहीं है कि गुस्सा ही गायब हो गया, बट उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। सीक सपोर्ट वेर नीडेड। आप लोगों के लिए मैं एक्सेसिबल हूँ। आप लोग को जहां पर भी मेरी जरूरत लगे, आप मुझे एक हाई मैसेज भेज सकते हैं, मैं आप लोग के ग्रुप में हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल था सपोर्ट के लिए किसी से हेल्प मांगना। वो मेरी ईगो थी या क्या थी कि मुझे किसी से हेल्प मांगते हुए हेजिटेशन होती थी, कि चाहे वो पैसों के लिए हो, इवन अपने पेरेंट्स से भी पैसे मांगने में मुझे ऐसा लगता था "हाँ, मुझे मुझे पैसे मांगने पड़ेंगे इनसे"। तो जब वो ऐसा टाइम आया जहां पे मुझे उनसे मांगने पड़े, वो मेरी ईगो ब्रेक हुई। तो आपको या किसी को भी अगर किसी से कभी भी हेल्प मांगनी पड़े, कभी हेजिटेंट मत होइए कि हम कैसे हेल्प मांग सकते हैं। ओके है किसी को हेल्प मांगना या किसी की हेल्प करना। एम्ब्रेस ओनरशिप ऑफ योर जर्नी। मैंने एक सारथी करके कम्युनिटी बनाई है जहाँ पे सब मेडिटेटर्स हैं मोस्टली, और वहां पे हम लोग एक दूसरे से हेल्प मांगते भी हैं और हेल्प करते भी हैं, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि कोई सामने वाला हमें कोई जज करेगा या हमें हमें कोई नीचा करेगा। तो ऐसे ही आप भी कोई ना कोई अपना ग्रुप बना सकते हैं या लोगों को किसी भी भाव में आप हेल्प कर सकते हैं। इवन मुझे जैसे ये जूम में शेयरिंग करना भी नहीं आता था, तो किसी ने मुझे वहां पे हेल्प करी थी कि कैसे प्रेजेंट अपनी ये स्क्रीन शेयर करते हैं, कैसे वीडियोस पे मतलब से लाइव सेशंस करते हैं। तो वो भी एक हेल्प है। तो आप हेल्प लीजिए और हेल्प दीजिए। सेल्फ एम्पावरमेंट में हेल्प बहुत जरूरी है। आप अकेले से आप को डिपेंडेंट नहीं हो, लेकिन हेल्प चाहिए होगी, और यूनिवर्स से हेल्प मांगिए, कोई ना कोई जरूर आएगा आपकी हेल्प के लिए। नेक्स्ट है ज्योति, उस मैं, ज्योति जी आप इसको ना थोड़ा पढ़ भी दीजिए, क्योंकि वो बहुत छोटे हाँ लेटर्स हैं। मैं आईपैड पे भी ठीक वो से पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो वो ना मैं फोन। आपको शेयर कर दूंगी, आप अपने ग्रुप में शेयर कर देना, वो डिटेल्ड है बहुत ज्यादा। मैं उसका सीधा क्रक्स पे आ जाती हूँ, मैं ये जी पीपीटी ना आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप अपने ग्रुप में डाल देना, हाँ हाँ, वो मैं आराम आपको से बैठ आज के समझ लेंगे। आज मैं आपको शेयरिंग ग्रुप में भी ऐड करती हूँ, मैं भूल गई। तो हाँ उसमें आप जो मर्जी शेयर कर सकते हैं, रिलेटेड चीजें जो हैं। जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट एक तो पहले उठते ही हमारा जो बेस होना चाहिए, जो हमारा प्लेटर है, मतलब एक प्लेट है, वो है हमारी मेडिटेशन। वो आप सबको पता है कि ध्यान हमारा बेस है। लेकिन खाली प्लेट खाली लेके नहीं बैठना, इसमें हमें अलग अलग व्यंजन, अलग अलग पकवान रखने हैं जिससे हम कंप्लीट फुलफिलमेंट महसूस करेंगे। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रेटिट्यूड। मैजिक बुक है वो, मतलब एक्चुअली मेरे लिए मैजिकल काम किया है उसने। मैंने 3 बार उसको रिपीट किया है। 28 डेज का मैजिक प्रैक्टिस है। पहले द सीक्रेट बुक, उसके बाद कंटिन्यूएशन में मैजिक बुक। 28 डे होते होते तक मेरी लाइफ पूरी फिर से शिफ्ट हो चुकी होती है। मतलब जितनी बार उसको कंप्लीट करती हूँ वो कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका होता है। तो वो आप प्रैक्टिस कीजिए। एवरी डे मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड लिखिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ग्राउंडिंग।
इवन रेकी हीलिंग या कोई भी हीलिंग भी हम करते हैं या लेते हैं या देते हैं, तो पत्री जी जैसे हमेशा मना करते थे हीलिंग्स के लिए। क्यों? क्योंकि रेकी हीलिंग में भी या कोई भी प्राणिक हीलिंग में हम दूसरे के कर्मा में इंटरफेयर करते हैं, तो वो हम अपने अपने उसमें कर्मा में ले आते हैं। बट अगर हम जैसे मैं अब रेकी हीलिंग करती हूँ, लेकिन हम कर्मा में इंटरफेयर नहीं करते। हम उनकी सोल से पहले कनेक्ट करके उनसे परमिशन लेके उनको इक्विप करते हैं, हीलिंग वो खुद करेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए काम आता है ग्राउंडिंग। क्रिस्टल्स में भी या हर हर एक इंसान को सबसे पहले ग्राउंडिंग पता होना चाहिए कि आपको अपने आप को 5 एलिमेंट के साथ कनेक्टेड रखना है। अग्नि, अ, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। तो ग्राउंडिंग का, आप कहीं पर भी बैठ जाइए घास पे और डीप ब्रीदिंग करके शांति से अपने आप को रिलैक्स करके और अपने हिप बोन से नीचे गहरे रूट्स को विजुलाइज कीजिए, जैसे एक पेड़ के नीचे तने तने जा रही हो। जितना कोर डीप तक आप उसको विजुलाइज कर पाएंगे, उतना गहरा आप ध्यान में भी उतर पाएंगे और आपको स्पिरिचुअल ईगो नहीं आएगी या कोई कर्मा नहीं आएगा। आप अपने आप को एक, आपका जो रूट चक्रा है वो स्टेबल रहेगा। आई एम प्रोटेक्टेड, रूट चक्रा की आप अफर्मेशंस डाल दे सकते हैं अपने आप को। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ, आई एम यूनिवर्सली गाइडेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड। मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ। मैं पूरी तरीके से यूनिवर्स और मदर अर्थ के साथ अलाइंड हूँ। तो जब आप अपनी एक बेस अलाइनमेंट में आ जाते हैं, आपको सेंटर में आना है। एक एक नींव आपकी स्ट्रांग हो जाती है। फिर आप जान पाते हैं कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, मेरे को क्या बुरा लगता है। और उसके बाद आता है हमारा, और अगर आप ये घास पे बैठ के नहीं कर सकते, जमीन पे नहीं बैठ सकते, तो आप जहां पर भी जिस चेयर पे भी बैठे हैं वहां पर ही आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आप एक घास में मतलब पार्क में बैठे हैं किसी पेड़ के नीचे। जस्ट विजुलाइज कीजिए और उसमें आप ये महसूस कीजिए कि आप मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड हैं। अभी हम जो ध्यान करेंगे उसमें हम ये ग्राउंडिंग के साथ ही बैठेंगे आज। तो अपने अंदर के हम अभी मेडिटेशन में अपने अंदर से जितना भी नेगेटिविटी है, पिछले किसी भी जन्मों का, पास्ट का, इस जन्म का, वो सारा हम ऐसे नीचे की तरफ ले जाते हुए हिप बोन से एक लिक्विड, गोल्डन लिक्विड फॉर्म में हम मदर अर्थ में छोड़ेंगे। और मतलब उसको हम रिलीज करेंगे और वहां से हम नया लिक्विड लेंगे गोल्डन कलर का, जो हम पूरी बॉडी में फ्लो करेंगे। तो पुराना छोड़ेंगे, वो थोड़ा डार्क ब्लैक कलर का रहेगा, और नया हमारा गोल्डन कलर का हम इन्वोक करेंगे। वो कैसे करेंगे वो गाइडेड मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये एक्टिविटी ग्राउंडिंग मेरे लिए बहुत सॉलिड काम करती है। इसमें कोई डाउट? नो डाउट। नो डाउट। जर्नलिंग। जर्नलिंग क्या है? आप लिखिए अपने थॉट्स को। मेडिटेशन में थॉट्स आते हैं, या आपको जब भी आप अपने साथ बैठते हैं आपको अलग अलग थॉट्स आते हैं। वो नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव थॉट्स भी हो सकते हैं। अब जैसे मेरे को लिखने का बहुत ज्यादा वो नहीं है, मैं कम लिख पाती हूँ, बट मैं व्हाट्सएप में ही अपने आप को ही ऑडियो भेजती हूँ। तो कई बार अपने ही पुराने ऑडियो सुन के ना समझ में आता है, यार इतना नेगेटिव सोच रही थी, इतनी तो कोई बड़ी बात थी भी नहीं। वो अपने ऊपर ही बाद में ना हंसी आती है, यार इतना कौन सा इश्यू था, इसको इस तरीके से भी तो हैंडल किया जा सकता था। वो जब गुस्से वाला टाइम आता है तो समझ में नहीं आता कि इसको बेटर वे से कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो जब आपको आदत पड़ जाएगी अपने बारे में अपना ही सच सामने देखने में, धीरे धीरे आप खुद ही देखोगे कि ये वाला बेटर कर सकती हूँ मैं। पिछली बार मैंने ऐसे रिएक्ट किया था, सामने वाले ने मुझे जब ऐसे बोला था तो मेरे को गुस्सा आया और मैंने ऐसे रिएक्ट करा। इस बार कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करके देखते हो। तो ये जर्नलिंग आप कॉपी में भी कर सकते हैं। आप आप अपने आप को ऑडियो करके भी बता सकते हैं। जैसे भी आप अपने आप को एक्सप्रेस आउट करना है, हमें इनर वर्क भी करना है और आउटर वर्क भी करना है।
इसमें हम इससे क्या होगा, आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी, इमोशनल प्रोसेसिंग होएगी, आप अपने ही इमोशंस को अच्छे से जान पाएंगे, क्लैरिटी होगी कि आप जैसे मैं पोर्टल टू पोर्टल अपना विजन लिखती हूँ। जैसे अब 11/11 का पोर्टल आएगा तो 11/11 से 12/12 तक मैं अपने 4 पिलर्स पे एक महीने में क्या एक्शन लेने वाली हूँ। मेरा फाइनेंशियल, मेरा इमोशनल, मेरा स्पिरिचुअल और मेरा फिजिकल, ये चारों पिलर पे काम करती हूँ। खाली ध्यान कर रहे हैं, बाकी एक्टिविटीज कुछ नहीं कर रहे, तो मजा नहीं आएगा। खाली पैसा कमा रहे हैं, बाकी चीजें नहीं है, तो मजा नहीं आएगा। हेल्थ भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, स्पिरिचुअल भी चाहिए और इमोशनल बैलेंस भी चाहिए। चारों पिलर्स को स्ट्रांगली काम करते हुए, और मुझे बड़ा बड़ा समझ में नहीं आता, मैं मंथली गोल लेती हूँ कि एक महीने में मुझे क्या करना है, करके अफर्मेशन करके मैं छोड़ देती हूँ। वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स कुछ तो लेके आता है। मैंने थर्ड थर्ड मार्च को 3/3 के पोर्टल पे किया था अफर्मेशन कि 12 मंथ 12 डिफरेंट स्टेट या सिटीज में मेरे सेशंस हो रहे हैं। अभी ये मेरे ख्याल से 9th स्टेट है मेरी आप लोग के साथ, मतलब कंट्री या स्टेट जैसे भी कह लो, तो अलग अलग प्लेसेस। तो 3rd मार्च तक मेरे ख्याल से 12 हो जाएंगे मेरे पूरे, जबकि मुझे तब तक नहीं पता था कि मेरे सेशंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली आपको वहां पहुंचा दिया जाता है। मैं कैसे संतोष जी से कनेक्ट हुई, उनके थ्रू, किसी और के थ्रू इनसे हुई, इनके थ्रू मैं यहाँ हूँ और मैं अब आप लोगों के साथ हूँ। तो ये यूनिवर्स को पता होगा, जस्ट आप मैसेज दे के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है हमारा इसमें एक स्लाइड मिसिंग है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको अलग से शेयर कर दूंगी। बाउंड्रीज, हाउ टू क्रिएट अ बाउंड्रीज। आप में से कितने लोग हैं जिनको ना बोलना नहीं आता? मैं सबसे ज्यादा थी। मैं कोई भी काम है जी, भी जी। कितना भी मेरे को अपने ऊपर एक्सर्ट करना पड़े, पर मुझे सारी पृथ्वी को खुश करना था, क्योंकि मेरे से ना नहीं बोला जाता। आप मुझे कोई भी काम देंगे, मैं हाँ बोलूंगी। इवन अभी जैसे मेरा कल फुल डे मेरा एक इवेंट है, मुझे वहां जाना है। मेरे को संतोष जी को कल के लिए ना बोलना ना मेरे लिए इतना बड़ा टास्क था कि हाय मैं ना कैसे कह सकते। अभी मेरे को क्लियर बोलना आता है कि मैं कल का सेशन नहीं ले पा रही, प्लीज आई एम सॉरी। उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो सीख लिया है। जबकि पहले वाली जो थी, सिर्फ मतलब हाँ हाँ बोलती थी। शायद मुझे एक वैलिडेशन बाहर चाहिए था कि मैं बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी हूँ, सबका काम करती हूँ, सबके सबका अप्रूवल चाहिए था मुझे। तो अभी बहुत इम्पोर्टेंट है ना सीखना, अपनी बाउंड्री बनाना। जहां मैं नहीं कर सकती, तो बड़े पोलाइटली मुझे ना बोलना है। और यहाँ पे एक बहुत बारीक लाइन है सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में। जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम फिर तो हम सेल्फिश हो जाए क्या, कि सिर्फ अपने बारे में सोचें? नहीं, आप अपने बारे में भी सोच रहे हैं, पहले आप सिर्फ दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। अभी डिफरेंस इतना है कि आप अपने आप के बारे में भी सोच रहे हैं। और जब आप लव फ्रिक्वेंसी में अपने आप को लेके आएंगे, तो आप दूसरों के बारे में भी और लव फ्रिक्वेंसी से सोच पाएंगे। तो सारा खेल फ्रिक्वेंसी का है। अगर आप लव फ्रिक्वेंसी में हैं, तो आप और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो अभी यहाँ तक मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आई कवर्ड एवरीथिंग। क्लियर है मैम। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है ग्राउंडिंग, ग्रैटिट्यूड, बाउंड्रीज, सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में अगर आपका मन कर रहा है कि
जैसे हम मेडिटेशन में आने के बाद सबसे ज्यादा हम लोग के साथ ये होता है कि मैम आप भी बीमार होते हो, आप तो ध्यान मेडिटेशन करते हो, आप तो इतने पॉजिटिव हो, आप कैसे बीमार हो सकते हो। या फिर मुझे गुस्सा आया तो अरे अब मेरे ही घर में लोग बोलते हैं इतना मेडिटेशन, इतना सेशन, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुझे गुस्सा आता है। तो ये यहाँ पे बहुत मतलब वाइजली हमें वो बताना है कि गुस्सा आना या बीमार होना वो एक नेचुरल प्रोसेस है। वहां वो कहीं भी ये नहीं कहा जा रहा कि आप सेल्फ लव में है या आप मेडिटेटर है तो अब आप बीमार भी नहीं हो सकते और आपके साथ लाइफ में कभी कोई स्ट्रगल या कुछ चैलेंज आने ही नहीं वाला है। आएगा लेकिन उसको हम बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप में से कितनों के साथ ऐसा होता है जो घर में अब ये बोला जाता है कि अरे आप तो मेडिटेटर हो, आप तो इतना ध्यान करते हो, तब भी गुस्सा आता है। होता है आप लोगों के साथ कि अकेले मेरे साथ ही हो रहा है? सभी के साथ होता है मैम। थैंक यू, बस मैं यही सुनना चाहती थी। बस ये है कि पहले खुद को समझ में ही नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है हमारे साथ। अपनी डाइट का, अपने हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वहां पे आपको बाउंड्री वो रखनी है। अगर कोई टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा है, आप झेले जा रहे हैं सालों से, जैसे मैं टॉक्सिक रिलेशन में थी और झेल रही थी सिर्फ डैड को खुश करने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए, वहां मुझे हिम्मत मिली अपने लिए स्टैंड लेने की। अपने अंदर की आत्मा को मैं जितना दुखा रही थी, वहां से मैं निकल पाई। और आज मैं किसी और को खुश करने के लिए अपने अपने अंदर को नहीं मारती हूँ, अपने आप को नहीं दबाती हूँ। तो इसीलिए शायद मैं आज इतने पीस में हूँ और इसीलिए शायद मैं आज यहाँ आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो कहीं पर भी चेक कीजिए कि कहीं आप अपने आप को तो कहीं स्ट्रगल नहीं दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग रिलेशनशिप तोड़ दो, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेज या थोड़े बहुत होता है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज कितना कॉम्प्रोमाइज है, क्या वो आपकी सोल लेवल तक कॉम्प्रोमाइज आ गया है? बस वो चेक रखना है। और जब आप अपने रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी डिग्निटी में आते हैं, तो हर कोई आपको रिस्पेक्ट ही देता है और आपको डिग्निटी के साथ ही आप अपनी लाइफ को जीते हैं। आज की डेट में मुझे जो रिस्पेक्ट, जो लव मैं अपने आप को देती हूँ, वही घूम के मुझे आप लोगों से या सब लोगों से वही मिलता है। मैं पहले अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी, इसलिए मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। तो मैं लाइव टेस्टिमनी हूँ आप लोगों के सामने, मैंने अपना इनर बदला है, मेरा आउटर चेंज हो गया। तो आइए अब शेयर करते हैं, आप में से कोई अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, कुछ लाइफ का एक्सपीरियंस जहां से मुझे भी कुछ सीखने को मिले। मंजुला जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओके, तो मैं ना आपको म्यूट कर रही हूँ क्योंकि आपके यहाँ से आवाज आ रही है। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज कीजिए। नहीं मैडम। जी। और मुझसे शेयर करना चाहेगा? मैं भी जानना चाहती हूँ आप लोगों के एक्सपीरियंसेस, मुझे भी कुछ सीखने को मिले, मैं भी देखूँ कुछ और बेटर क्या किया जा सकता है। या मैं रेंडमली आप बोलती हूँ। रीटा जी, वीडियो ऑफ वाले रीटा जी। गुरु, गुरु ध्यान, रीटा गुरु ध्यान।
जी मैम, अनम्यूट करते हैं। आप अनम्यूट कर पा रहे? आप वीडियो ऑन करेंगे तो आपके पास वो आएगा। सबको वो दे देते। आप लोग अनम्यूट कर पाएंगे? मैंने किया हुआ है। अनम्यूट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। कर पा रहे ना? हाँ संतोष जी, आप अनम्यूट हैं? जी, आप अब बोलिए। अब हुआ है। मैं बहुत देर से आपको मैसेज कर रही हूँ कि मुझे अनम्यूट कर दो। मैंने जी, किया हुआ है। आई थिंक वो मेरे यहाँ से कुछ लैग आ रहा है। मैंने कर रखा था। अब मैं काफी देर से वो ट्राई कर डिले रही चल हूँ। रहा जी जी जी, थैंक है। यू। वो कुछ देर से रिस्पॉन्ड कर रहा है। अच्छा अच्छा, इसलिए कुछ होगा। जी, तो जी, जो आप अपनी हॉबी की बात कर रहे थे, तो वो भी एक बहुत बड़ा टूल है कि जो भी आपको अच्छा लगता है काम, जैसे कल मैंने, समय नहीं मिल पाता था, लेकिन 2-3 प्लांट्स को चेंज कर रहा था, ट्रांसफर करना था दूसरे में। वो मैंने करा तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा कि आज मैंने बहुत बड़ा टास्क कर लिया। बहुत ठंड है, बाहर निकलने में मुश्किल होती है थोड़ी सी, लेकिन जैसे तैसे कर पाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पेंडिंग काम और अपने शौक का काम पूरा हो गया। तो एक सारे दिन वो खुशी बनी रही कि चलो हो गया। तो वो ये चीजें जो है ना, हॉबी जिसमें हमें खुशी मिलती है, उस काम को हम जिस दिन करते हैं तो बहुत बहुत आनंद आता है। मैंने मेरे को बॉटल्स मतलब पेंटिंग का शौक है। तो मैं, मेरा बेटा हुआ उसके बाद से पता नहीं मैं भूल गई कहीं, कलर वलर सब रख के छोड़ दिए। अब मेरे बेटे ने 10 साल का था तब जाके उसने मुझे बोला, मम्मा कलर्स और ये क्रेयॉन्स आपके लिए ऑर्डर करे हैं, पेंट कैनवस, स्टार्ट पेंटिंग वंस अगेन। तो 10 साल बाद जब मैंने दोबारा वो कलर्स और ब्रशेस और उनको हाथ लगाया ना, मतलब वो था ना, री लाइफ, आपको एक नई जिंदगी मिली हो। और स्पेशली जब आपका बच्चे के बाद, मतलब भूल गई, याद ही नहीं रहा, वो सुसु पॉटी डायपर में ये जिंदगी कब आगे निकल गई, कब बढ़ गई, कब कहाँ के कहाँ पहुंच गई। और उसके बाद जब बेटे ने लाके मुझे वो चीज दी, तो इट वाज लाइक कि हाँ ऐसा हाँ, बहुत टेंट वापस हो से गया अपनी जिंदगी जी रही हूँ। और कर फिर देते से हैं तो मैं जाएगा या फिर इसमें स्क्रीन उसी में चीज नहीं को कर रही है थी। या फिर बहुत छोटी और स्क्रीन एवरी आती है। डे मतलब मुझे कोई भी बॉटल मिलती है तो मैं ये कोई इकट्ठा अपना करके वो बॉटल पेंटिंग ये करती हूँ। निकिता की मम्मी है ना। हाँ वही तो पे मेरे आई हुई है ना। मतलब सोसाइटी में भी लोग ना मतलब देखते थे, मैडम आप इतनी ड्रिंक करते हैं, इतनी बोतलें निकल होती है। मैंने कभी कभी कट्टों में भर के ये बॉटल्स रीटा इकट्ठे ये करके मेरी लेके फ्रेंड आ की रही बेटी होती हूँ थी। कबाड़ी वाले से। तो मैंने कहा हाँ, मेरे घर आके देखो, आपको ऐसे कलेक्शन बहुत मिल जाएगी। सोलर से लेडी होगी है। तो वो ये सोलर से एक, और इकिगाई जो बुक वो भी है टीचर उसमें थी। भी वो यही बता रहे हैं कि अपनी हॉबी जरूर कीजिए। तो यहाँ क्या क्या हॉबीज हैं सबकी? काफी अच्छी शॉप। नीलम जी, हाँ, मेरे अब मेरे सेशन में तो जो बोलेगा, जो जिसकी आवाज आएगी उसी को सेशन करना मेरा पड़ेगा। नाम कैसे लेडी भी। आप म्यूट कर दीजिए। कोई नहीं, अच्छा है, बोलने दीजिए नीलम जी। हेलो। हाँ हाँ जी जी। सॉरी मैं बाहर थी। यहाँ नहीं हूँ दिल्ली में तो इसलिए मैंने म्यूट किया था पता नहीं कैसे अनम्यूट हो गया। क्योंकि आपको हमसे बात करने का मौका मिलना चाहिए ना। हमें हाँ आपसे बात हाँ। करने का, हमें करनी है आपसे बात। असल में मैंने अभी कुछ सेकंड ईयर ज्वाइन किया है। बस हमारे यहाँ तो ऐसा ही वो होता है, वो बोलते हैं ना पंजाबी में,
जेड़ा को मुंह खोले ओयो नहीं, ऐसे कुछ है ना, कुंडा खोले ओयो मुंह को, वो पता नहीं, मेरी दादी कुछ बोलती थी। तो अभी आप फंस चुके हैं। अभी आपको हमसे बात करनी पड़ेगी। कल मैं रास्ते में थी। असल में मैं देहरादून आई हुई हूँ, तो रास्ते में ही थी, तो अभी भी कहीं जाना था मैं गुरुद्वारे में। तो किसी का बहुत चौथा कोई था, नहीं। मेरी नंदन के ग्रैंडसन की डेथ हो गई थी, इसलिए वहां पे आई थी। ओ, चलिए, आपसे बात करने करने का मौका हाँ, मिला हमें, शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी। मैं कल ट्राई कर रही थी रास्ते में, पूरी थोड़ी आवाज ठीक से आ नहीं रही थी, फिर इंटरनेट बंद हो गया। परसों तो मैंने सुना था, पर बहुत अच्छा आपका लग रहा था। थैंक यू मैम। बाद में अभी तो अपना सेशन टीम कर रहे सुनिएगा। हैं ना, तो आराम से सुनेंगे। जी जी। जी जी। थैंक यू सो मच, जी, थैंक यू। थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहेंगे? हाँ, नमस्कार मैम, मैं अविनाश बोल रही हूँ। जी अ, मैम। आप अभी अपने इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, हॉबीज के बारे में बात कर रहे थे। वैसे तो मुझे गार्डनिंग का और एम्ब्रॉयडरी का बहुत शौक है, और मैं करती भी हूँ। गार्डनिंग में तो खैर मेरा बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन एम्ब्रॉयडरी में इतना शौक होने के बावजूद भी अब जो है आई साइट इतना नहीं कर लगा जोर नहीं लगा पाते, क्योंकि बड़ी बारीकी का काम होता है। तो वहाँ आके थोड़ा-सा ना जो अपने साथ थोड़ी-सी अ, जैसे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि नहीं, फिर कभी या डे टाइम में करूँगी, या फिर जब मूड हो तो भी कई बार नहीं कर पाती। जी, लेकिन अगर वो छूट जाएगा तो आई साइड और अपने मैसेज जाएगा कि जरूरत ही नहीं है, और और आप उस चीज से नहीं, भागने ये लगोगे। नहीं है, अभी अभी भी मैं जब जब भी मुझे अच्छा लगे या मेरे डे टाइम में मतलब मेरे पास टाइम है तो मैं करती हूँ। ये नहीं है कि फिर जब मैं स्टार्ट कर देती हूँ तो फिर मुझे भूल जाता है कि अंधेरा है या क्या है। फिर मैं जब तक उसको खत्म ना यस। कर लूँ, फिर मुझे चैन नहीं आता, और उसके लिए चाहे मुझे कुछ यही घर में बात भी सुननी पड़ जाती है कि बड़ा ज़रूरी टास्क है जो आपको अभी खत्म करना है। ये अंधेरे में हमारा ना लगे हुए। माइंड खेलता है, और हम माइंड के साथ खेल सकते हैं, यही खेल है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारा मैं माइंड अपने कहता है तेरी आंखों में दिक्कत है, छोड़ना मत कर। पर जैसे ही हम माइंड के साथ खेलते हैं ना, माइंड को रखते हैं साइड पे, लग गए अपने काम में, फिर वही आंखें बिल्कुल, वही बिल्कुल। माइंड को हम मैसेज देते हैं, तो चुप कर, बहुत बोल लिया। ऐसे ही होता था, जैसे पहले एक न्यूज़पेपर पढ़ने का बड़ा शौक होता था, और मेरे हस्बैंड थे तो वो मुझे बोलते थे कि रात को तुझे न्यूज़पेपर चश्मा लगा के पढ़ने का बैठी हुई है, क्या तेरा एग्जाम है? छोड़ दे, सुबह पढ़ना। वो पता नहीं, वो एक एक टाइम था या क्या, हॉबीज के हिसाब से बैठ जाते थे तो लेके बैठे, डांट भी खा रहे हैं लेकिन फिर भी देख रहे हैं। अब वही चीजें अब इस टाइम लगती हैं जब बच्चों से भी डांट खाते हैं कि छोड़ दो मम्मा, क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो, डे टाइम में कर लेना। बस वो फिर दिल में आता है कि हाय, करना भी चाहते हैं, हो क्यों नहीं रहा। इसीलिए ही तो, कि जब जो जितना हो सकता है ना, और जितना अभी भी कर सकते हैं उतना तो कर ले, जी 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 जी, बिल्कुल क्योंकि ठीक ये पल भी बोल। चला जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ये बात ठीक है बेटी, आपकी। मैं एक बात कहना चाह रही थी हाँ जी। कि हाँ जी, कहिए मैम। मैं जी। ज्योति कह रही हूँ कि जो मेडिटेशन करते हैं ना, मतलब मेरी अपनी सोच है, पता नहीं आप लोग क्या समझ रहे हैं, मेरी बात को कैसे समझेंगे, कि जो सेल्फ लव में हो जाते हैं शायद वही मेडिटेशन करते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि हम अपने को प्रेम कर रहे हैं। वो आपने उसको अलग तरह से एक्सप्रेस किया, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें अपने लिए कुछ दिमाग में आने लगा, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने लिए टाइम दे रहे हैं, तो हम शायद उसी दिन से सेल्फ लव में आ जाते हैं, कि अपने घर गृहस्थी छोड़ के बैठ गए हम लोग। ये तो सारी दुनिया के जी, लिए जीते रहते हैं हमेशा ही, मतलब। तभी मैंने बोला ना, मेडिटेशन वो आपने प्लेट है वो, तो वो हम्म। आपने बेस लिया है। अगर आपने मेडिटेशन में नहीं आए तो अभी अभी तो पता ही नहीं
सेल्फ लव में आने का मतलब यही है कि आप अपनी ब्रेथ को तो फील कर पा रहे हो। सेल्फ क्या है? सेल्फ में सबसे पहला तो ब्रेथ ही है। सेल्फ में ब्रेथ की वजह से ही तो हम हैं। अगर हम ब्रेथ में नहीं, ब्रेथ से नहीं कनेक्टेड है, तो हम सेल्फ से कहाँ कनेक्टेड है? तो फर्स्ट नींव जो है हमारी, वो ब्रेथ ही है, मेडिटेशन ही है। वो हमारा बेस है। और वहीं से हमारी जागृति, अवेकनिंग स्टार्ट होती है। वहीं हमको समझ में आता है कि हमारे चक्रास क्या हैं, हमारी ब्लॉकेजेस क्या हैं, हमें कहाँ पे क्या काम करना है। वो धीरे धीरे वो फिर परतें खुलती चली जाती हैं। वो धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप स्टेप होते चले जाते हैं, वो आप असेंड होते चले जाते हैं। तो सेल्फ लव में तो हम ऑलरेडी हैं, तभी हम ध्यानी हैं। यही ऐसे, मुझे ऐसे ही लगता है, उसको हम समझ नहीं पाते। जी। क्योंकि जो मेडिटेशन में नहीं आया, वो अभी हम्म बाहर ही ढूंढ रहा है। वो वो लव सारी को दुनिया अभी में घूम रहा कटोरा लेके बाहर ढूंढ रहा है। हम भी वही है। कर रहे थे, हमने भी वही सब किया है। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया। अभी भी करते हैं, अभी भी तेईस करते हैं। घंटे वही करते हैं। मैं यहाँ पे सेशंस ले रही हूँ, क्या मैं नहीं करती? सब करते हैं। सब करते हैं। क्या मेरे लूज नहीं होते? सबके होते हैं। चलिए अब हम ध्यान में ध्यान। बैठते हैं। जी ज्योति, मैं भी हाँ बस यही कह रही थी, थोड़ी देर ध्यान करते हैं। जी। तो आज हम अपने ध्यान में एक तो ग्राउंडिंग करेंगे, अपने आप को मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे। सभी लोग आराम मुद्रा में बैठे, अपने हाथों को क्रॉस करें। चश्मा अगर आप पहनते हैं तो प्लीज उतार दीजिए। हाथों को क्रॉस, पैरों को क्रॉस, आंखें बंद। एक गहरी सांस लेंगे। इसे चुप हो जा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अपनी सांसों को महसूस कीजिए। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। ना कोई सोच, ना कोई विचार, एकदम शांत। महसूस कीजिए आप एक गार्डन में बैठे हैं। दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली है। पूरी तरह से आप मदर अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं। आप हिप बोन से नीचे गहरे रूट्स को विजुलाइज कीजिए।
जैसे पेड़ की तने आपके हिप बोन से नीचे गहरी जा रही हैं। जितना डीप गहरा आप सोच सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, विजुलाइज कीजिए। आपके शरीर से जो भी ब्लॉकेजेस, पुराने सभी जन्मों के ट्रॉमास, कुछ भी ऐसा जो आज आपको सर्व नहीं कर रहा, वो एक ब्लैक काले लिक्विड के फॉर्म में आपके सभी चक्रास से पिघलता हुआ आपके हिप बोन से, रूट्स से के द्वारा, जड़ों के द्वारा मदर अर्थ में जा रहा है। एक काला पदार्थ आपके क्राउन चक्रा से पिघलता हुआ आपके थर्ड आई, थ्रॉट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल चक्रा से, रूट चक्रा से सभी ब्लॉकेजेस, पास्ट ट्रॉमास, कुछ भी स्टक्ड इमोशन, बचपन का कोई ट्रॉमा, कोई वूंड पिघलता हुआ आपके हिप बोन से नीचे मदर अर्थ में बरी हो रहा है। सोसाइटी का कोई ओल्ड बिलीव, फैमिली का कोई ओल्ड बिलीव, आपका अपना कोई ओल्ड बिलीव, आपके पूरे शरीर में कहीं पर भी कोई भी ब्लॉकेज, सब पिघल कर रूट चक्रा से नीचे मदर अर्थ में बरी हो रही है। और ऊपर से यूनिवर्स की वाइट गोल्डन लाइट आपके क्राउन चक्रा से एंटर करते हुए आपके थर्ड आई, थ्रॉट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा, पूरी बॉडी में फ्लो हो रही है। जहां जहां आपके ट्रॉमास हैं, ब्लॉकेजेस है, वो सभी जगहें खाली होके इस कॉस्मिक गोल्डन लाइट से भर रही है। आपका हार्ट चक्रा एक्सपैंड हो रहा है। आप एक लव हाई ब्लिस वाइब्रेशन में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स का प्रेम आपके अंदर एंटर कर रहा है। पूरा ब्रह्मांड, हर एक सोल आपको लव सेंड कर रही है। चारों दिशाओं से आपकी तरफ केवल प्रेम ऊर्जा फ्लो हो रही है।
अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जल सभी आपकी तरफ केवल प्रेम ऊर्जा का फ्लो दे रहे हैं। खो जाइए इस प्रेम की ऊर्जा में। एक असीम प्रेम, असीम शांति। आपकी सांसों की आवाज और आप, और कुछ भी नहीं। आपके पूरे शरीर में कॉस्मिक गोल्डन लाइट फ्लो हो रही है। मदर अर्थ से गोल्डन लाइट आपकी तरफ आ रही है। ब्रह्मांड से गोल्डन लाइट आपकी तरफ आ रही है। आप सभी के अंदर, सभी के हृदयों में एक निस्वार्थ प्रेम भावना की ज्योत आज स्थापित कर दी गई है। अपने आप को अनकंडीशनल लव में फ्लो होने दीजिए, बह जाने दीजिए इस प्रेम की ऊर्जा में।
ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई ऊपर, ना कोई नीचे, केवल आप और आपकी सांस। आपके पूरे शरीर में ये प्रेम की ऊर्जा बह रही है।
डूब जाइए इस प्रेम के रस में। जाने दीजिए उस हर इमोशन को जो अब आपके लिए सर्व नहीं कर रहा। हर उस इंसान को, उस मेमोरीज को जो प्रेम ऊर्जा से दूर है। अभी केवल आपका नाम प्रेम है। अनकंडीशनल लव, केवल प्रेम। प्रेम से खूबसूरत कोई एहसास नहीं। प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं। प्रेम ही ईश्वर है। आप खुद एक ईश्वर हैं। अपने लिए अद्भुत प्रेम को महसूस कीजिए। औरों को क्षमा कीजिए, खुद को क्षमा कीजिए और एकदम हल्के हो जाए। झूमिए, खुशी से झूमिए। एंजल्स के पैदल की तरह एकदम हल्के। नदी के बहाव की तरह बहते जाए। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा अच्छे के लिए होगा। मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ। यूनिवर्स की डिवाइन की गाइडेंस में हूँ। मैं एक मैग्नेट हूँ जो प्रेम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लास्ट 2 मिनट्स।
इस 2 मिनट में असीम प्रेम अपने आप को दीजिए, पूरे ब्रह्मांड का प्रेम अपने अंदर भर लीजिए। अपने हार्ट को खोलिए, हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए और भर लीजिए खूब प्रेम। अब धीरे से अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए, सर से लेकर पांव तक इस प्रेम ऊर्जा को फ्लो होने दीजिए। ये प्रेम ऊर्जा आपके बालों में एक चमक दे रही है, आपके चेहरे पे एक नूर, आंखों में चमक, आपके गले में आपकी सच्चाई को लाइट दे रही है। आपका हृदय पूरी तरीके से शुद्ध, प्योर हो रहा है। आपका सोलर प्लेक्सस, आपका सेक्रल और आपका रूट, यहाँ अब कोई डर नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई शेम नहीं, कोई गुस्सा नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। धीरे धीरे अपने हथेलियों को अपनी आंखों पे लेके आए। और पूरे शरीर में ये कॉस्मिक ऊर्जा को महसूस करते हुए, अपने आप को हग करते हुए अपनी आंखें खोलें। अपने आप को बोलिए, लव यू, लव यू, लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू। जी, थैंक यू ज्योति, बहुत बढ़िया मेडिटेशन, थैंक यू। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी सो मच। डीप। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा ना। थैंक यू ज्योति। यस, यू आर राइट। रीता गुरंग जी बात करना चाह रही हैं। जी, आप अनम्यूट कीजिए। अपना बंधन मैम, आप बन रहे हैं। आपने मेरे नाम लिया था इस मॉर्निंग में, मेरे नहीं हो रहा है मैम, वो मैं बार बार वो ट्राई करते वो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बोल नहीं पाई आपके साथ। मैं सुन रही हूँ, आपके सेशन में बहुत अच्छा लगा मैम। मेरे को एक बात पूछना था मैम। जी, ये सेल्फ मैंने बचपन से देखा, मेरे मॉम ने मॉम को किचन में हेल्पर ने खाना साना बना कर
पहले सास ससुरा का देता था, उसके बाद अपने पति को, बच्चे लोग को, उसके बाद सबसे पीछे वो खाती थी। और मैंने भी ऐसे ही किया था। अब मालूम हुआ कि पहले अपने अपने को सोचो। वो क्या है मैम, वो मैं तो पहले आप करने को मन चाहता है मैम। ये मेरा जी। स- यहाँ पे ये ये कल्चर कब आया, कैसे आया, पता नहीं, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं था। पहले हमेशा जैसे लेडीज फर्स्ट बोला जाता है, तो फीमेल्स को पहले फेमिनिन एनर्जी, मतलब उसको देवी रूप में पूजा जाता था, तो देवी का भोग पहले लगता था। तो वो हम अब चलो हम अपने आप को देवी ना समझे, लेकिन एक इंसान के रूप में अगर मैं अंदर से लैक में हूँ, मैं एनर्जी के रूप में अगर देखती हूँ अपने आप को, तो अगर मेरे अंदर खाली है, मुझे भूख लग रही है, तो क्या मैं एक कंप्लीट भाव से किसी को खाना खिला रही हूँ? मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था, मैंने भी ये किया है क्योंकि मैंने अपनी मदर को यही देखा था। मेरी मदर वगैरह जॉइंट फैमिली में थे, तो 25 लोग साथ में रह रहे हैं और सब बड़े बड़े जेंट्स हैं, सबकी अच्छी डाइट है उस टाइम पे, तो वो रोटियां ही बनाने और सिर्फ किचन में ही उनकी पूरी जिंदगी निकली है। और थैंकफुली शायद वो आज मेरी रोल मॉडल है कि आज वो इतना काम करने के बाद ना अब अपने उस एज में है जहां वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, जहां वो अब एक रोटी भी बना नहीं पा रही है अपने लिए भी। अब उनके लिए फुल टाइम मेड रख के दी है कि वो अब मतलब उठ के खुद की रोटी भी नहीं बना पा रही। तो वही मेरे लिए लेसन है कि हमारे बड़ों ने जो किया, ठीक है, लेकिन वो उनका उस टाइम का सिनेरियो था या सिचुएशन थी, पर क्या वही चीज मुझे करनी है? और वही मुझे करके क्या मुझे अपने बेटे को भी, अपने आगे जनरेशन को वही देना है? तो अगर मैं लैक से खा रही हूँ, बना रही हूँ और खिला रही हूँ, तो मेरा तो ध्यान सिर्फ ये रहेगा, भैया जल्दी जल्दी खिलाओ, ये खाए तो मुझे मिले। 90% हमारा यही होता था। और फीमेल्स, मतलब मेरी मदर वाली या हम लोग वाली भी, मोस्टली हम लोग कंप्लेंट कर करके ही खाना बना रहे हैं, टास्क की तरह खाना बना रहे हैं या काम कर रहे हैं कि भाई ये काम है, करना है। तो आपकी मदर कितने भाव से बनाती थी? मुझे नहीं लगता। ठीक है, माँ का जो भाव होता है वो प्रेम भाव से बनाएगी, ऐसा नहीं है कि माँ उससे नहीं बनाती, लेकिन अगर उसको पहले भूख लगी है और वो पहले खा ले, तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ कुछ हो गया, ऐसे कैसे पहले खा लिया। वो फियर एनर्जी से नहीं होना चाहिए, प्रेम से वो कर रही है, समझ में आता है कि भाई मेरा प्रेम है कि मेरा बच्चा पहले खा ले, मेरा प्रेम है मेरा पति पहले खा ले। वो तो प्रेम है मैम। प्रेम के साथ ही ऐसे किया था, मैंने भी लेकिन क्या ऐसे वो ही किया। प्रेम पहले अपने लिए नहीं है? मैं अब समझने लगी ये गलत हो रहा है। अब आपके ये लेसन सुन के, मेरा एक दोस्त है, अभी भी है, वो नेबर है नेपाल में, मैं अभी यूएसए में हूँ मैम। जो भी घर में जो भी गेस्ट आता, जो भी आता था, पहले बनाकर सबसे पहले सबसे पहले वो खाती थी, सबसे पहले वो खाती थी। और उसके बाद मेरे तो ये समझ में नहीं है, ओ मैम कैसा ये लेडी, पहले आप खाए सबसे पहले। अभी तक वो वही कर रहा है मैम, वो ठीक है। और मेरा आई डोंट इसमें ना नो। ठीक और गलत कुछ है ही नहीं। यहाँ पे ना आपको सही और गलत में भी नहीं जाना, वो अपनी जगह ठीक है। हमारी हाँ। माए अपनी जगह ठीक थी, वो गलत नहीं थी, हमें उनको गलत नहीं कहना। या हम ठीक हैं ये भी नहीं है। अब आपको 6 दिख रहा है, मुझे 9 दिख रहा है, कौन ठीक है और कौन गलत? सही हाँ। गलत कुछ है ही नहीं। वो उनकी उस टाइम की सिचुएशन थी। आज आपको अगर अंदर से महसूस होता है
कि मुझे मुझे प्रायोरिटी रखनी है। मैं अगर हेल्दी हूँ, मेरी बॉडी फिट है, आज मेरी मम्मी उस कंडीशन में ही नहीं है कि वो हमको टेक केयर कर पाए या हमारे बारे में सोचे या किसी और के बारे में सोच पाए, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में सोचा ही नहीं। अपनी न्यूट्रिशन डाइट ली होती, अपने ऊपर ध्यान दिया होता, तो शायद और 10 साल तक वो किसी और को रोटी बना के खिला पाती। तो वो किया नहीं। तो अब ये नहीं है कि वो गलत है, मैं उनको कंप्लेंट करूं कि तुमने गलती करी है। वो उनका सिनेरियो ही ऐसा था, उस टाइम पे यही होता था, वो ही सही था। सब लोग यही कर रहे थे, मैं भी यही कर रही थी। तो कुछ सही गलत कुछ है ही नहीं। आज समझ में आ रहा है कि भाई मेरे लिए मैं उठूं, मैं अपने लिए न्यूट्रिशन डाइट लूं, अपनी हेल्थ का, अपनी योगा करूं, ध्यान करूं, मैं एक स्ट्रॉन्ग पिलर खड़ी हूँ। तो मैं अपनी मम्मी को भी देख पाऊंगी, अपने डैडी जी को भी देख पाऊंगी, अपने बच्चे को भी देख पाऊंगी, अपने हस्बैंड को भी देख पाऊंगी, मैं सबको तब तो देख पाऊंगी। खाली कटोरा ले, खाली मैं खुद को ही खाली 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 करती जाऊंगी तो मैं किसी और को भरूंगी कैसे? अब समझ तो में वो आया। शायद हमें, वो हमें शायद लेसन देने के लिए हमारे सामने आई है वो चीज, बस वो एक लेसन है, वो सही गलत में जाने का ही नहीं। मैंने कभी कभी मैं ब्रह्मा कुमारी के सिस्टर शिवानी को भी सुनती हूँ, उसने भी बोला पहले आप स्ट्रांग होना चाहिए, इसके बाद आप टेक केयर कर सकते हैं अदर के लिए। अ, और वो ट्रस्ट भी में मैं। जब आप आधा घंटा अपने ध्यान में देते हैं, अपनी सुबह का मॉर्निंग 1 घंटा 2 घंटा आपने अच्छे से नाश्ता किया, अच्छे से योगा किया, मेडिटेशन किया, अच्छे रात को आप आधा घंटा अपने आप को दे रहे हैं, पूरे दिन में अगर आप 2 घंटे भी अपने आप को दे रहे हैं, ट्रस्ट में आप 22 घंटे ज्यादा आप लोगों के लिए कर पाते हैं। मैं आज जितने एक्टिवली लोगों के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, मेरे को लोग बोलते हैं मैडम क्या खाते हो, आप चल कैसे रहे हो? तो क्यों और उससे पहले मैं सबके लिए कर रही थी लेकिन अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल रही थी, तो मैं कम कर पाती। तो अगर ज्यादा देने का ही शौक है, अगर हम तो गिवर्स है ना, हमने तो पृथ्वी पे जन्म ही शायद इसलिए लिया है, लोगों को हम देने के लिए ही आए हुए हैं। तो हाँ, फिर देने के लिए भी तो पहले खुद को ले लो। अगर देना ही है तो ज्यादा, फिर तो और ज्यादा जरूरी है अपने वो 2 घंटे छीन के निकाल के बैठो कैसे भी। हाँ। यहाँ सेल्फिश होना नहीं है, ये सेल्फ लव ही है। अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू ज्योति। मैम। कई बार लोगों को लगता है कि लोग क्या कहेंगे, उस पे नहीं ध्यान देना हम्म। चाहिए। अपने लिए यदि हम कर रहे हैं जो भी कुछ, तो उसमें लोग तो बोलेंगे, जो भी करोगे उसमें बोलेंगे, चाहे इधर चाहे उधर। वो लोग कौन है? वो लोग एक तो मैं ही हूँ, हाँ, वो लोग हाँ, मेरे ही अपने हैं। और उन लोगों के लिए अगर आप 2 घंटे आपने अपने आप को दिए और वही लोग कल को आपके सेशंस में आ रहे हैं, तो क्या वो लोग आपको कुछ बोलेंगे? वो थैंक यू बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे वही लोग जो जज कर रहे थे, मैं पिछले 3 साल से आइसोलेटेड थी, किसी शादी फंक्शन कहीं नहीं जाती थी, आज वही लोग मेरे सेशंस में आते हैं और मेरे को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि मैंने वो डिसीजन लिया था खुद पे ध्यान देने का। आज मैं उनको गाइड कर पा रही हूँ कि वो, उनको बेटर कुछ, बेटर लाइफ के लिए। तो वो लोग आपको थैंक यू ही बोलेंगे, आप अपने आप को जो बोलेंगे वही लोग आपको बोलने वाले। लोग कोई है ही नहीं, आपके इनर वर्ड ही आपकी आउटर रिफ्लेक्शन है। इन बर्थडे, यस। आप अपने जी। आप को थैंक यू बोल रहे हैं, आपको लोग थैंक यू बोलेंगे। मेरे लिए आप सब लोग भी तो लोग ही हो। तो वो लोग हैं कौन? मैं ही तो हूँ। वननेस का मतलब ही यही है, हम सब वन है। उसमें मेरी चाचियां हूँ, मामियां हूँ, मेरे रिश्तेदार हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल हो, कि आप सब लोग हो, सब तो एक ही है, सब तो वन है। सेम सांसें हैं, सेम चक्रास हैं, सब कुछ सेम है। आज वो पूछते हैं कि कैसे करना, तूने कैसे किया, मेरे को भी बता। तो पहले आप करिए, अब फिर किसी को बता पाएंगे आप। तो वो सेल्फिशनेस नहीं है, क्या पता मैं उन्हीं को बताने के लिए ही सीख रही थी। मैं एक्चुअली मैं सीखी सिर्फ मम्मी को ठीक करते करते मैंने क्रिस्टल सीख लिया। मम्मी को ठीक करते करते मैंने
न्यूट्रिशन सीख लिया, उन्हीं के लिए करते करते शायद मैं अपने लिए नहीं कर पाते, पर अपनों के लिए हम बहुत इजीली कर लेते हैं। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है। बट अपनों को करने के लिए भी तो करना तो अपने को अपने ऊपर पड़ेगा। ठीक है। जी जी, ज्योति मैम, थैंक वो यू ज्योति, संस्कार भी है बहुत। ना ज्योति मैम, मैं बिमला हाँ बोल जी। रही हूँ। वो तो जी पहले पहले का संस्कार से हम लोग और बिलीफ सिस्टम तो अब स्लोली टाइम बदल जा गए हैं, तो हम लोग चेंज। होना पड़ता है। जी जी चेंज ही सबसे ज्यादा कांस्टेंट है, जी नथिंग इज परमानेंट। चेंज ही है पृथ्वी का रूल है, बदलाव। जी बदलेंगे, कुछ बदलेंगे तो कुछ बदलेगा, और कुछ नहीं बदलेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। जी जी इनपुट सेम रहेगा तो आउटपुट सेम रहेगा। मुझे अपना आउटपुट मेरी मम्मी वाला आउटपुट नहीं चाहिए था, मुझे बदलाव चाहिए था। जी जी अब बदलाव आसान तो नहीं होगा, आई एम श्योर। इजी नहीं है ये बदलाव, बहुत मुश्किल है ये बदलाव। बिल्कुल नॉनवेज छोड़ने से लेके, पार्टी छोड़ने से लेके, अपने ऊपर काम करने से लेके, बदलाव कुछ भी आसान नहीं था। ध्यान करना भी आसान नहीं था। मैं तो कहती थी कहाँ है सांस, मुझे तो पता ही नहीं चल रही मेरी सांस, जी क्योंकि डिस्कनेक्टेड थी बिल्कुल। हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन और है। जी मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी रहती, मैं हर वक्त अंदर से मैं हैप्पी होता हूँ मैम, खुश होता हूँ। पर मेरा ये मैं बहुत इमोशन हूँ मैम, क्या करे इमोशन। मैं एक दो बार वो देख भी लिया, इमोशन के लिए क्या करना पड़ता है। और गिल्टी, ये ध्यान के माध्यम से मुझे मालूम हुआ गिल्टी कैसे वो करना पड़ा है। यहाँ संतोष मैम के पास आकर मैंने बहुत कुछ सीखा है मैम, सुना, व्यवहार में उतार रही हूँ मैम। अब इमोशन मुझे कभी कभी करता है मैम। तो अपने आप को ना ऐसे हक करके इमोशनली जो फीलिंग आ रही है ना वो दे दीजिए। थैंकफुली अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिए, आप जिंदा हैं, पत्थर नहीं हैं। पत्थरों को इमोशन नहीं आते हैं, इंसानों को इमोशंस आते हैं। तो आप आज भी इंसान हैं, जागृत हैं, जिंदा हैं। एक्सेप्ट करिए उस इमोशंस को। थैंकफुली आपको आते हैं। जिनको इमोशंस नहीं आते उनको दवाइयां देके इमोशंस करवाए जाते हैं कि आप फील करो अपने आप को। तो अगर जैसे कोई ट्रेजेडी होती है किसी के यहाँ पे और उसको इमोशन नहीं आया, उसको मारा जाता है कि इमोशंस आए, वो बस्ट आउट करे। मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं चल रहा, कोई इमोशन ही नहीं आ रहे हमें। तो आपको आपकी जो वीकनेस लग रही है वो स्ट्रेंथ है, जबकि आपकी लोग तरस रहे हैं उस चीज के लिए जो आपके पास है। थैंक यू मैम, थैंक यू। अपनी ठीक है हर ज्योति उस जी। चीज को एक्सेप्ट कीजिए जो आपके पास है, वो ब्लेसिंग है। ट्रस्ट मी, वो ब्लेसिंग है। थैंक यू मैम। डिप्रेशन के लोग गोलियां खा रहे हैं, लोगों को इमोशंस ही नहीं आ रहे। जी जी, उषा जी बात करिए। थैंक उषा यू, जी कहाँ है? थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। उषा जी अनम्यूट करें। ज्योति जी प्रणाम। प्रणाम मैम। जी बहुत अच्छा, मैं सुन रही हूँ सब कुछ, मुझे सुनने ही में मजा आ रहा है। वेरी गुड। समय के मेरे लिए हिसाब कोई, से, जी समय के हिसाब से एक तो प्राइम हॉबी होती है, और समय के हिसाब से हॉबी अलग 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 लग जाती है, जैसे पतंग के पीछे पुंछल्ले। ठीक है जी ना? तो एक जो प्राइम हॉबी होती है, आदमी उसी पे अपने को ये सोचता है, अरे मेरे को टाइम मिले तो मैं ये करूँ। जी तो करते भी हैं, सब लोग करते हैं अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से। पर आप जब ऐसे कहते हैं तो हर आदमी फिर सोचने पे विवश हो जाता है। बस ये बात है, वो
हर किसी ने ये सोचा होगा, अरे हाँ मैं भूल रहा हूँ, मेरी तो हॉबी वो थी ये। जी, मैंने जैसे और सेशन दूसरा स्टार्ट करते हुए यही कहा था कि हम, ऐसा नहीं है हमें पता नहीं होगा। मैं इन 3 दिनों में मैंने सारी वही बातें करी होंगी जो ऑलरेडी जी आप लोग को पता है। जी इवन मेरे लिए भी कल वापस से मैंने भी अपने कलर्स और ब्रशेस वापस बाहर निकाले हैं। ये सब रीवायरिंग है। जी। और एक बात जी और है कि अगर हमने कुछ विवशता में किया, वहीं पे हमने शायद अपने आप को दाबा है, पर जिसमें हमें खुशी मिल रही है, दूसरा सोच रहा है ये दब रहा है, वो कोई मायने नहीं रखता। अगर मुझे सबको खिला के ही खाने में आनंद आ रहा है, क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक है, स्त्री बना रही है तो वही देखती है सब लोग खा लेंगे, तो उतना ही मैं, आजकल ये बात चपाती पे आ गई है, और अब ऐसा नहीं रहा है, सबों को परस देते हैं अपन सब्जी वगैरह और फिर रोटी सेकते जाते, भैया खाओ। तो ये बात जरा पुरानी सी हो गई है, अब तो ये सिस्टम है, देखिए, रख दिया नहीं तो। नहीं, अगर आप भाव से खिला रहे हैं, मैं ये नहीं कह हाँ रही कि वो बिल्कुल। गलत है, वही मैंने कहा कि हाँ उसमें हाँ गलत सही है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। केवल इंटेंशन है, आपका भाव है। जी अगर आप उसी में संपूर्ण अपने आप को फील करते हैं और बाद में आप अपने लिए भी पौष्टिक खाना खा लेते हैं, तो ठीक है। तो वो ठीक है। या फिर हाँ, आप अपने आप को निग्लेक्ट करके कि बचा खुचा या दूसरे वो दे देना, जैसे नहीं, कईयों पूरा की खाना आदत होती है बनाइए, कि कम से सब, कम सब्जी हाँ, वगैरह सबको तो पूरी अच्छा होगी। खिला देना और एंड में अपने लिए कुछ भी जली हुई रोटी एंड की बची हुई खा लेनी, या अपनी केयर नहीं नहीं नहीं। करनी। आपकी बॉडी उतनी वो आपके गलत है। मंदिर है ना, ब्लेसिंग है वो। हम्म, सही चलिए, कह रही हैं आप। जी। अब थैंक यू वैसे सो लेडीज मच। चेंज हो रही हैं, है जी, लेडीज मैम, चेंज हो ये ना रही हैं, अब लेडीज और जेंट्स का सुदृढ़ सवाल स्थिति ही में नहीं है। है। नहीं, वैसे अब ये सुदृढ़ लेडीज, स्थिति में है, जी, जो पहले तो हमको स्त्रियां ही वो, जरा सी हमें ही वो बदलाव लाना है ना। और यहाँ पे ना हाँ कोई फीमेल मेल का कुछ भी नहीं है। मैंने जेंट्स के भी को भी हाँ, देखा मेल भी है, दबते हैं, सही बात है, सही अपनी बात। जिंदगी एक कुर्ता पजामा और एक जूते में निकाल के जी पूरी परिवार के लिए सब कुछ करते हैं। मेरे डैड हैं ऐसे, बिल्कुल। पूरी जिंदगी सब कुछ होते हुए भी वो खर्च नहीं पाते हैं। उनकी आदत ऐसी बन गई है कि अब वो खर्चने में संकोचते हैं। ऐसा नहीं है किसी चीज की इसी कमी है। पॉइंट पे चल रही हैं आप पूरे टाइम, वो ये हम भटक रहे लाइन से, पर आप जो कहना चाह रही हैं वो मैं समझ रही हूँ जी कि इसको जरूरत से नहीं तोलना है हमें, हमें मतलब एक सेल्फ लव एक अलग ही चीज है। जी कुछ हम अपना किसी के भी लिए ध्यान कर रहे हैं, रखना है। उससे सेल्फ लव कम नहीं हो रहा है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। जी, उसमें आदमी औरत का पैसे होने या ना हाँ, होने किसी का, का कोई या मैटर सही नहीं है, और गलत चीज का, किसी चीज का कोई भाव नहीं है। कोई हाँ, मैटर नहीं है, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल अभी ठीक मेरा है। आप स्वसूत्रा के नाम से इंस्टाग्राम पेज भी है, यूट्यूब चैनल भी है। अगर आप लोग को कोई ऐसा टॉपिक लगता है जहाँ पे मुझे कुछ वीडियो बनानी चाहिए, मैं मोस्ट वेलकम, आप लोग मुझे बताइएगा। और अपने शेयरिंग भी आप दे सकते हैं, हाँ क्योंकि मुझे, मेरा मानना ये है कि हमारे कोई भी, हमने अगर कोई लाइफ का एक्सपीरियंस हमारी फैमिली में या हमारे अराउंड हम देख रहे हैं, तो वैसे ही लोग हमें कनेक्ट होते हैं और उनको वहां से कोई होप मिल सकती है। यस, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मैं आपको ना अपने शेयरिंग ग्रुप में ऐड करती हूँ अभी, तो आप हाँ उसके अंदर भी वो डाल दीजिए, अपना ग्रुप का भी और जो भी है, जो भी आप मैसेज डालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो सबके सब तक पहुंच भी जाएगा और फॉलो करेंगे फिर उसी हिसाब से। बिल्कुल। तो तो बहुत बहुत बस, धन्यवाद। थैंक यू बहुत ज्योति। बहुत अच्छे बहुत लगे अच्छे हमारी विजडम है आपकी। हाँ, जी। बहुत जल्दी फिर उपयोगी, मिलते हैं। उपयोगी। हाँ, फिर मिलते हैं जल्दी। ज्योति, आप किस समय फ्री होते हो? मैं आपको कॉल करती हूँ। अभी तो एक सेशन है, मैं 8 बजे फ्री हो जाऊंगी, ओके। 8:30। हाँ नहीं, मैं आपको और लेट ही, चाहे 9 बजे के आसपास कॉल करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, लेट कर लीजिए। ठीक है। कल का एक्चुअली मेरा याद नहीं रहा था मुझे, कल एक फुल डे का इवेंट है, तो हाँ ठीक है, ठीक है, फिर स्केड्यूल कर लेंगे अकॉर्डिंगली। फिर कभी आप लोग याद कीजिए, आई एम जरूर ऑलवेज। जरूर।
वेरी नाइस। हमेशा कनेक्टेड थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, मैम, लव यू। आपने मुझे याद किया दिस मॉर्निंग, कुछ मेरे नाम लिया, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। यू जी, थैंक यू, लव यू। कल फिर मिलते हैं लव इसी यू मैम, समय। लव यू टू मैम। मैं लव मिस यू जी। करूंगी आप लोग को। नहीं नहीं, मिस क्यों यस करोगे? जब मिस करोगे तो ज्वाइन तब कर आ लेना। जाइए। सेशन ज्वाइन कर लूंगी। जी जी। अब तो अब आप इस परिवार से जुड़ चुके हो, ये आपका भी बन गया। इसमें अब मैम आपको मैम जी। फिर आप लोग आपको अनामिका, दोबारा फिर आप आए। बिल्कुल। बहुत सारा हक, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। लव यू, तो लव लव यू, यू, लव यू, लव लव यू, यू। लव यू लव यू। ज्योति, थैंक यू।